Good morning, students. I am Rohit Sirwas, the Asian Senior Secondary School. हमारा आज का टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट में ऑलरेडी हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, जहाँ पे आपका था कि अगर हमने किसी आइटम को ओमिटेड कर दिया है या उसको रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, और दूसरा क्वेश्चन किया था हमने कि प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया है विदाउट किसी अप्रोप्रिएशन को किए हुए। ठीक है, अब आज हम मिस्टेक्स नहीं देखेंगे कि अगर मान लो व्हेन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ रॉन्ग रेशियो। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए होंगे, जितने भी आपने न्यूमेरिकल्स किए होंगे, उन सब न्यूमेरिकल्स में क्या था कि प्रॉफिट को सही रेशियो में उसको डिवाइड किया गया था। बट यहाँ पे क्या क्वेश्चन में कि जो प्रॉफिट है उसको रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा। तो मतलब है कि अगर हमने प्रॉफिट को रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो उस कंडीशन में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, इसमें ये देखेंगे कि अगर हमने प्रॉफिट को रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो उसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, कैसे उस मिस्टेक्स को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आपका प्रोसेस सेम वही है। पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट एंड रेशियो 2 to 1। ए बी और सी पार्टनर हैं, उनका रेशियो है 2 to 1। देयर फिक्स्ड कैपिटल, ए की है 6 लाख, बी की है 4 लाख एंड सी की है 2 लाख। ठीक है, इसके बाद एज पर पार्टनरशिप डीड, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड क्या क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा कितना, 12% पर एनम। दूसरा है सैलरी टू ए को सैलरी दी जाएगी कितनी, 2000 पर मंथ, 2000 पर मंथ सैलरी दी जाएगी। ओके, कमीशन टू बी, कमीशन बी को देना कितना, 3000 ओनली, कमीशन बी को देना कितना, 3000 ओनली। अब आते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹6 लाख, उस ईयर का प्रॉफिट कितना है, 6 लाख है। ठीक है, विच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन इक्वल रेशियो, मतलब कि जो आपका प्रॉफिट है 6 लाख रुपए, उसको पार्टनर्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है विदाउट प्रोवाइडिंग एनी ऑफ द अबव ट्रांजैक्शंस। विदाउट प्रोवाइडिंग मतलब कि प्रॉफिट को हमने इक्वल डिवाइड कर दिया है और बिना किसी ट्रांजैक्शन को अप्लाइड किए हुए। ट्रांजैक्शन कौन कौन सा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन। मतलब कि आपने इन तीनों ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किए हुए ही आपने क्या किया, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और किस रेशियो में किया है आपने, इक्वल रेशियो में। देखिए इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बट आप क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर चलेंगे तो प्रॉफिट को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था, 2 to 1 में। ठीक है, तो यहाँ पर मिस्टेक्स आ गई कि हमने प्रॉफिट को रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा चाहे कि व्हेन, आप लोग नोट कर लीजिए, व्हेन प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ रॉन्ग रेशियो, व्हेन लिख लेते हैं हम यहाँ पे भी, व्हेन प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड in wrong ratio, there will be calculated remaining profit, अगर हमने प्रॉफिट को रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है तो वहाँ पे हमें नीड पड़ेगी रिमेनिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करने की। ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा कि अगर पास्ट एडजस्टमेंट का कोई क्वेश्चन होता है और उसमें अगर हमने प्रॉफिट को रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें उसका रिमेनिंग प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट को ही बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो शायद डिविजिबल प्रॉफिट आप ऑलरेडी जानते हैं कैसे निकालते हैं, अगर नहीं जानते तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, उसको कैसे निकालेंगे। तो लिख लीजिएगा, रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस सैलरी और माइनस कमीशन। क्या क्या है, रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को प्लस कर देंगे इफ एनी, माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माइनस करेंगे सैलरी, माइनस करेंगे कमीशन। तो मतलब है नेट प्रॉफिट में अगर इतनी सबका एडजस्टमेंट करते हैं तो आपका क्या मिल जाएगा, रिमेनिंग प्रॉफिट।
ओके, तो ये तो आपको बता दिया हमने कि रिमेनिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। रिमेनिंग प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना होगा अगर आपका प्रॉफिट को आपने रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये कंपलसरी है कि अगर आपने रॉन्ग रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है तो वहाँ पे आपको रिमेनिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन में। हमने मिस्टेक्स क्या की हैं, अब देखते हैं मिस्टेक्स। हमने बताया था आपको प्रोसेस कि सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे मिस्टेक्स, उसके बाद अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो मिस्टेक्स देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया है, सैलरी नहीं दिया गया है, कमीशन नहीं दिया गया है, साथ ही साथ एक मिस्टेक्स और है, प्रॉफिट को हमने रॉन्ग रेशियो में डिवाइड कर दिया है। 4 मिस्टेक्स की गई हैं, हमें चारों मिस्टेक्स को सॉर्ट आउट करना है, ठीक है, क्योंकि लिखा है ना कि प्रॉफिट को इक्वल बांटा गया है, जबकि प्रॉफिट को बांटा जाए किस में, 2 to 1 में। तो हमने 4 मिस्टेक्स किए हैं यहाँ पे, हमें उन चारों मिस्टेक्स को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, चारों मिस्टेक्स के अमाउंट कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो चलिए हम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। ये आप लोग नोट कर लिया होगा, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए कि व्हेन प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशियो, अगर प्रॉफिट को रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो उस कंडीशन में आपको रिमेनिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। और जब रिमेनिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा तो उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है, इसके थ्रू आपका रिमेनिंग प्रॉफिट निकलेगा। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, लिख लीजिएगा। रिमेनिंग प्रॉफिट बराबर क्या होता है, नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस सैलरी माइनस कमीशन, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से रफ कर ले रहे हैं। चलिए, अब इसके बाद हम निकालते हैं अमाउंट्स। मिस्टेक्स फाइंड आउट करने के बाद सेकेंड स्टेप है आपका अमाउंट का कैलकुलेशन। अमाउंट का जब कैलकुलेशन करेंगे सबसे पहले निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला आपको पता होगा, कैपिटल मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100, यही होता है। चलिए निकाल लेते हैं किसकी किसकी कैपिटल है। ए का निकाल लेते हैं पहले। ए की कैपिटल कितनी दी गई क्वेश्चन में, कैपिटल कितनी है, 6 लाख। ए की 6 लाख निकाल लेते हैं। 6 लाख का मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100, 12 अपॉन 100 आ जाएगा 72,000। एक आ गया। बी का निकाल लेते हैं। बी की कैपिटल है कितनी, 4 लाख। 4 लाख मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 आ जाएगा 48,000। सी की कैपिटल कितनी दी गई है, 2 लाख। 2 लाख मल्टीप्लाई 12 अपॉन 100 24,000। ये आपका आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया आपने। दूसरा आपको क्या निकालना है, सैलरी। सैलरी किसको, ए को दी गई है, कितना, 2,000 पर मंथ। जब 2,000 पर मंथ सैलरी दी गई है तो टोटल सैलरी कितनी दी जाएगी, 24,000। 2,000 पर मंथ है तो 12 मल्टीप्लाई कर देंगे ईयर का, तो आपका जाएगा 24,000। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सैलरी कितनी, 24,000। कमीशन ऑलरेडी निकला हुआ दिया गया है तो आपका कमीशन दिया है 3,000। ये चीज़ है आपकी। चलिए अब इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, प्रॉफिट को आप नोट कर लिए 6 लाख रुपए था। अब इस क्वेश्चन के लिए हम टेबल बनाएंगे। चलिए अब आप टेबल बनाते हैं इसकी। ए, बी और सी और लास्ट कॉलम आपका टोटल का। मिस्टेक्स को फाइंड आउट करना है। आपने क्या किया था, प्रॉफिट को आपने इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दिया था, जबकि डिवाइड आपको किस में करना था, 2 to 1 में, यही करना था। तो जब आपने प्रॉफिट को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दिया, जबकि करना चाहिए था 2 to 1 में, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, जो हमने प्रॉफिट दिया उनको रॉन्ग रेशियो में, उसको वापस ले लेते हैं। सही रहेगा। मान लो हमने प्रॉफिट गलत दिया था, रॉन्ग रेशियो में बांटा है, तब क्या करें, प्रॉफिट उनसे वापस ले लेते हैं। प्रॉफिट पहले वापस ले लेंगे। तो देखिए, अगर हम प्रॉफिट देते हैं पार्टनर्स को तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में
क्रेडिट साइड में लिखते हैं प्रॉफिट को और लॉस को डेबिट साइड में। तो देखिए अगर प्रॉफिट देंगे तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे और अगर उनसे प्रॉफिट लेंगे तो उनके डेबिट साइड में चला जाएगा। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे यहाँ पे प्रॉफिट टेकन, प्रॉफिट टेकन बैक। कितना प्रॉफिट ले लेंगे? पूरा का पूरा 6 लाख रुपए। किस रेशियो में लेंगे? इक्वल 1:1, क्योंकि जिस रेशियो में आपने उनको दिया था अमाउंट उसी रेशियो में आप उनका अमाउंट वापस ले भी लेंगे, तो उसी रेशियो में आप उनसे अमाउंट ले लेंगे। तो 1:1 में ले लेंगे तो कितना कितना आएगा तीनों का? इसका आ जाएगा 2 लाख रुपए, इसका आ जाएगा 2 लाख रुपए और इसका आ जाएगा 2 लाख, तो टोटल हो जाएगा 6 लाख। प्रॉफिट हमने वापस लिया तो इसको कर देंगे डेबिट, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो आप लिखेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। कितना कितना आया है? 72,000, 48,000 और 24,000। इसका टोटल कर लेंगे, कितना आएगा? 1,20,000 और 1,44,000। टोटल देख लीजिए एक बार, सही है कि नहीं है? ठीक है। दूसरा क्या देना आपको? सैलरी। अगर पार्टनर्स को सैलरी दी जाती है तो सैलरी को कहाँ लिखते हैं? उसके क्रेडिट साइड में, तो यहाँ लिख देंगे क्रेडिट। किसको सैलरी दी गई है? सैलरी टू ए को सैलरी दी गई थी क्वेश्चन में, यस। तो ए के वो सैलरी दे देंगे, कितनी दी गई है? 24,000, ओके। दूसरा फिर क्या है? कमीशन। कमीशन किसको था? बी को, तो लिख देंगे कमीशन। कमीशन भी क्रेडिट हो जाएगा। बी को देना कितना? 3,000। चलिए ये हो जाएगा आपका, ओके। जब ये आपका हो गया, इसके बाद अब ये इन सबको टोटल डैश लगा देंगे। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? आपने सब कुछ कर दिया। मैंने क्या बताया था कि लास्ट में क्या निकालना आपको? रिमेनिंग प्रॉफिट निकालना है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा। अब रिमेनिंग प्रॉफिट निकाल लीजिए। रिमेनिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता है क्या था? नेट प्रॉफिट 6 लाख, नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है नहीं है, तो माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,44,000 माइनस सैलरी 24,000 और माइनस कमीशन 3,000, तो कितना आ जाएगा? इसको माइनस कर लीजिए, कितना आ रहा है? 8 4 2 6 168 168 171 171 को इससे माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 4,29,000। यही आ रहा है। देखिए एक बार टोटल करके इसको देख लीजिए, यही आ रहा है। 4,32,000 सही है, 4,32,000 1,68 सही है, 4,29,000। ये आपका आ गया रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट अभी नीचे लिखेंगे। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है? 4,29,000। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किस रेशियो में करेंगे? उनके रेशियो में। कितना है रेशियो? 2:1। प्रॉफिट देंगे तो क्या करेंगे? उसको क्रेडिट। अब आप कर दीजिए 4,29,000 को 2:1 में डिवाइड कर दीजिए, कितना आ रहा है? 4,29,000 मल्टीप्लाई बाई 2/5, 4,29,000 मल्टीप्लाई 2/5 और 4,29,000 मल्टीप्लाई 1/5 करके देखते हैं कितना आ रहा है। $1,71,600, ये भी सेम यही आ जाएगा 1,71,600 और इसका आ जाएगा 85,800। इसको लिख देंगे 1,71,600 1,71,600 और ये आ जाएगा 85,800। टोटल हो जाएगा कितना है? टोटल 4,29,000। ठीक है, आपने ये कर लिया। इसके बाद अब आप क्या करेंगे? इन सब का टोटल कर देंगे। डेबिट आपका अलग है। अब देखिए यहाँ पे क्रेडिट में बहुत सारे आइटम्स हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट का भी टोटल एक कर लेंगे। तो एक क्रेडिट का भी टोटल कर लेते हैं।
एक क्रेडिट का टोटल कर लेते हैं, कितना आ रहा है, कर लीजिए टोटल इसका क्रेडिट का, इनका सबका टोटल कीजिए कितना आ रहा है 96,000 ये हो जाएगा और 1,71,000 ये 171,96 तब हो जाएगा, आ जाएगा 2,67,000। इसका करेंगे कितना आ रहा है 174 ठीक है 174,000 और 48 2,22,600 2,22,600 यह जाएगा। इसके बाद इसका टोटल कर लेते हैं कितना आ रहा है 24 और 85 कितना हो जाएगा 85 और 24 1,09,800 ठीक है। अब इसको टोटल कर लेंगे कितना आ रहा है आपका इसका, तो इसका आ जाएगा आपका 6 लाख ओके 144 ये और ये इतना आ गया। ये आपका किसका टोटल था क्रेडिट का ठीक है। अब जब आप इतना कर लेंगे तो इसके बाद आप निकालेंगे क्या डिफरेंस। जब डिफरेंस निकालेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, ये आपका डेबिट में 2 लाख है, यहाँ क्रेडिट में 2,67,600 है, तो क्रेडिट बड़ा है तो निकाल लेंगे 67,600 किसका है क्रेडिट का ओके। दूसरे वाले के देखते हैं 2 लाख है डेबिट में और क्रेडिट में कितना है 2,22,000 ये बड़ा है तो 22,600 क्रेडिट में आ जाएगा। इसमें देख लेते तीसरे वाले में ये 1,09,800 है और ये 2 लाख है तो ये बड़ा है, तो ये कितना बड़ा है देख लेते हैं 90,200 ये है डेबिट वाला ठीक है 90,200। इसके बाद आप देखिए निकाल लेते हैं अमाउंट इनका टोटल आ गया है। अब इसका देखते हैं किसको प्लस करेंगे किसको, देखिए ये क्रेडिट है ये क्रेडिट है और ये डेबिट है, तो अब आप जनरल एंट्रीज करेंगे, इसको हटा दीजिए यहाँ से। अब जब जनरल एंट्रीज करेंगे तो देखिए जो अकाउंट्स डेबिट है उसको डेबिट में लिखेंगे और जो अकाउंट क्रेडिट है उसको क्रेडिट में लिखेंगे। तो आपका देखिए यहाँ पर डेबिट क्या है 90,200 है, तो इसको आप डेबिट में रखेंगे ठीक है। तो आप इसको डेबिट में दिख रहा है यहाँ तक, हाँ सही है 90,200 डेबिट में। तो अब आप यहाँ पे लिख लीजिए कौन है ये सी, तो सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट टू बीज करंट अकाउंट कितना उसके में 90,200 67,600 और 22,600। नरेशन लिख लेंगे बीइंग रेक्टिफाइड द एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी एंड प्रॉफिट ठीक है। जो आपने गलतियाँ की हैं मिस्टेक्स की हैं उनको आप नरेशन में लिख देंगे। तो देखिए अगर आपने किसी प्रॉफिट को रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस प्रॉफिट को वापस ले लेंगे ठीक है। तो सबसे पहले उस प्रॉफिट को वापस ले लेंगे, तो प्रॉफिट जब वापस लेंगे तो उसको डेबिट कर देंगे और इसके बाद आपने जो मिस्टेक्स किए हैं उन मिस्टेक्स को सही सही करते जाएंगे। इसके बाद जब आप सभी मिस्टेक्स को कर लेंगे तो इसके बाद फिर आपका जो रिमेनिंग प्रॉफिट निकलेगा और रिमेनिंग प्रॉफिट को उनको रियल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके बाद उन सबका डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस के बेस पे आपकी जनरल एंट्रीज फॉर्म की जाएगी ओके। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन कीजिएगा, फिर जो डाउट होंगे तो आप उसको डाउट सेशन में पूछिएगा।